हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे और आपको बताया गया था, कल आवर्त का विवरण हम लोग पढ़ रहे थे और उससे पहले वो नंबरिंग बताया थे आपको, नोमेनक्लेचर अप टू 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं ये बताए थे आपको, और आपको कुछ लिखने के लिए भी बताए थे। उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस किए होंगे, लिखे होंगे। अब हम लोग जिस तरह से, उसके बाद हम लोग का टॉपिक था आवर्त का विवरण, और आवर्त के विवरण के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का विवरण। ठीक है, हेडिंग देना है वर्ग का विवरण। वर्ग का विवरण देखिए, जिस तरह से आवर्त 7 आवर्त है, 7 आवर्त के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही वर्ग की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में? 18 है। टोटल वर्गों की संख्या 18 है, आपको हमने बताया था और निकालने के लिए भी सिखा दिया है। तो यही शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले एक लाइन यहाँ लिखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या 18 है। ये इतना लिख लेना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, जो विवरण पढ़ना है हम लोगों को, वो 18 वर्ग का तो नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंस हैं, जिनका ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व ज़्यादा है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार में वर्ग 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 11 आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6, 7, 2, 9, 9 के बारे में पढ़ेंगे, और 3 से लेकर के 10 तक, और एक 12, इसको नहीं पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। चलिए, पॉइंट वाइज लिखना है। पहला 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 भी लिखना है, पहले वर्ग को, पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कली मेटल। क्षारीय धातु, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी धातु हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। NS1 तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। देखिए, इतना बात हम लोगों को सीखना है सभी वर्गों में। पहले वर्ग को क्षारीय धातु अल्कली मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी धातु हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इतना बात आपको समझना है। सबके बारे में पूरे वर्ग 1 कौन कौन है ये लिख देते हैं। वर्ग 1 हुआ, इसको 1A भी लिखते हैं हम लोग ऐसे। इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखिए, ये पहला वर्ग है। आपको कल हम चर्चा कर रहे थे कि वर्ग जो है
वर्ग में हम लोग अलग अलग याद करने के व्यू से हम लोग समझते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ट्रिक आप कुछ भी है, हलीना के कब्र से जो भी आप समझते हैं सुनते हैं, बहुत पुराना ट्रिक है, कोई नया नहीं है। नया बन जाने से कोई नया आविष्कार नहीं होता है, लेकिन वो ट्रिक तो आपको याद करना पड़ेगा ना। वो चलता फिरता कोई थोड़ी ना है आपके घर का, वो लॉजिकल बात थोड़ी ना है कि आपको हमेशा याद रहेगा वो। तो ये जो ट्रिक है ये खुद से बनाया जाता है। और हम तो ये कहते हैं कि जितना ट्रिक याद करने में आपको काम आएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उतना मेहनत में जब ट्रिक करके फेल कर सकता है, उतना ही मेहनत में आपको आज अलग तरीका हम बताते हैं। ट्रिक तो आपको अपने से बनाना है। देखिए, एक छूट गया है जी, रूबिडियम छूट गया। रूबिडियम, सीजियम, तब फ्रांसियम। देखिए, आपको बता रहे हैं आपको कैसे याद रखना है। पूरा पीरियड टेबल आप जब देखिएगा, आप देखिए एक बार हम बोल रहे हैं, आप पलट करके देखिए, तो सबसे लास्ट में जो 18 वर्ग है उसका तो आपको हर हाल में एटॉमिक नंबर याद होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको ये हम लास्ट में बताएंगे, जो हम बोलने जा रहे थे अभी अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कैसे याद रखना है कि पहला वर्ग में कौन कौन आता है। आपके पास भी पहले से बहुत सारा थ्योरी हो, बहुत सारा वो थ्योरी होगा याद रखने का, हलीना के कब्र से कर करके, ये बहुत पुराना सब थ्योरी है। और नया आ जाने से कोई नया नहीं रहता है, कुल मिलाकर के आपको याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद करना है ये आपको हम लास्ट में, जब पूरा वर्ग समाप्त हो जाएगा उसके बाद चर्चा करेंगे। हम जो लिखा है उसको हम समझाते हैं। ये पूरे धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर से सभी धातु हैं कर दिया गया है। इन सबको अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। इनका इनका ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जो कहा गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कि अंतिम कक्षा का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे लिथियम का ही ले लीजिए, तो लिथियम 3 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो 1s2 और 2s1, सबका ऐसे ही होगा। NS1 मतलब अंतिम कक्षा होगा ये। एन जो है वो अंतिम ऑर्बिट नंबर है, लास्ट ऑर्बिट नंबर है, अंतिम कक्षा है। NS1 मतलब अंतिम कक्षा के एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सबका यही होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं 11 के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए S1 आया, यहाँ S1 आया, तो यही है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिथियम के लिए अंतिम कक्षा दूसरा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लिए अंतिम कक्षा तीसरा है, बड़ा नंबर यही देखते हैं 1 2 2 3, बड़ा नंबर 3 है तो ये अंतिम कक्षा हुआ। और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो सबके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है, यही बताया है आपको। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट, पहले कक्षा के बारे में, पहले वर्ग के बारे में, पहला ग्रुप के बारे में। ऐसे ही आपको दूसरा हेडिंग देना है, दूसरा पॉइंट लिखना है। इसी में हम कुछ करेक्शन करके लिखेंगे, सब जगह करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। देखिएगा अच्छे से, हम उसी मैनेज किए। दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ना, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं इसका कारण हम बताएंगे आपको। इसमें सभी धातु हैं, इसमें इसमें सभी धातु हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ जो NS1 था ये 2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी इलेक्ट्रॉन ये भी 2 हो जाएगा। कौन कौन आता है, वर्ग 2 को हम लोग 2a भी लिखते हैं, वर्ग 2 को 2a भी लिखते हैं। कौन कौन इसमें आता है, इसमें आपका आता है बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। ये 6 तत्व आते हैं, क्योंकि पहला जो आवर्त है वो दूसरा वर्ग में शामिल नहीं है। चलिए, ये है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जो चर्चा कर रहे थे पहले से वो समझा देते हैं। जैसे मैग्नीशियम 12 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बेरिलियम 4 के लिए लिखेगा तो 1s2 2s2। तो दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, पहले ये बात समझ लीजिए आप। क्षारीय धातु मतलब इन धातुओं का जो ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए बोलते हैं। और ये जो मृदा शब्द है इसका जो इस वर्ग का जो यौगिक है वो माइंस से खनन, मृदा मतलब मिट्टी से संबंधित खनन से माइंस से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसमें तो सभी धातु ही है। समान इलेक्ट्रॉन में आप देख ही रहे हैं जिस तरह से पहले वर्ग में NS1 आया था, यहाँ NS2 है। NS2 का मतलब यही है अंतिम S में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम S में 2 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम S में 2 इलेक्ट्रॉन है वही 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा तीसरा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा दूसरा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए, चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरे वर्ग को, तो तीसरा तो पढ़ना ही नहीं है, तीसरा पॉइंट है लेकिन तीसरा वर्ग के बारे में नहीं जानना है। पहला दूसरा जाने, तीसरा से 10वां तक हम लोग नहीं जानेंगे। 11 पर आ रहे हैं। 11वें वर्ग को सिक्का धातु, सिक्का मतलब क्वाइन मेटल, सिक्का धातु क्वाइन मेटल कहते हैं। क्योंकि इनके सिक्के एवं अन्य मुद्राओं, क्योंकि इनके सिक्के और अन्य मुद्राओं में इनके सिक्के बनाए जाते हैं, लिखना था, सिक्के बनाए जाते हैं। राइटिंग तो अवगत है ही, दिक्कत होगा तो हम बोल रहे हैं उसी सुन के लिख लेना है। सब इसी पर फोकस करेंगे कि इस यहीं से लिख लेंगे। आप जीत पढ़े रहिएगा, हमारा जीत अलग है, आप समझते ही हैं। तो क्योंकि इनके सिक्के बनाए जाते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं, तथा मुद्रा में इसका यूज होता है। इसमें कौन कौन है वर्ग 11 में? तो जो वर्ग 11 है इसमें आता है, देखिए वर्ग 11 में कौन कौन है। इसमें है कॉपर, इसमें है सिल्वर, इसमें है गोल्ड सोना, ये सब है। चांदी का सिक्का आपके घर में आता है, कॉपर भी अभी 10 वाले जो सिक्के आते हैं 10 रुपये वाला सिक्का उसके बीच में कॉपर है। इस तरह से इसका मुद्रा का मतलब कि मेडल वगैरह में भी, मेडल में भी आप देखें गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, तो इस सब में भी इसका यूज होता है। इसीलिए मुख्य रूप से सिक्का का टर्म आया है। और सिक्का का मतलब सिर्फ पैसा वाला सिक्का नहीं समझिए, मेडल भी एक तरह का सिक्का ही है, कॉइन ही है, तो इस रूप में है। ये वर्ग 11 हो गया। जंप नहीं करा रहे हैं आप, ये मत समझिएगा, ऐसा ही सिलेबस ही है, बीच में और कहीं कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट लिखना है, 11 के बाद अब सीधे चलेंगे 13 पर, और 13 से फिर लगातार पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए चौथा पॉइंट, वर्ग 13वें वर्ग को, 13वें वर्ग को बोरोन फैमिली
फैमिली, बोरोन परिवार, हिंदी लिखना तो लिख लीजिए, बोरोन फैमिली कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वीडियो बन रहा है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, छोड़ दीजिए, यही बोलना नहीं है केवल, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 होता है, NP1 तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है। आप एक चीज याद करेंगे तो बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। देखिए 13 वर्ग के बारे में कहा गया, वर्ग 13, वर्ग जो 13 है उसको हम लोग 3b भी लिख सकते हैं, 3a ना, ऐसे। कौन कौन आता है इसमें? देखिए बोरोन फैमिली कहा गया, इसमें बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, Tl थैलियम, ऐसा। सामान्य इलेक्ट्रॉन का लिखने के लिए आपको बता ही दिए हैं, चेक करने के लिए कैसे किया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आपको समझ लेना है। समान एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, यही है। अंतिम कक्षा के एस में NS, जिस कक्षा के एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा 3s, उसी कक्षा के p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी कक्षा मतलब 3 के p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग लिखते हैं उसी का इलेक्ट्रॉन होता है। इससे पहले देखिए आप पहला कक्षा के लिए NS1 लिख रहे थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, दूसरा के लिए 2 था। यहाँ जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन शामिल है? 2s में और 1 p में, 3, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। ऐसे आपको समझना है। बोरोन फैमिली कहते हैं, ये बोरोन ऊपर में है इसीलिए इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। कुछ कुछ वर्गों का नाम इसके अलावे भी है, यहाँ के बाद से सबको आप ऐसे बोल सकते हैं। जो ऊपर है 13 के बाद 14 में आएगा, 14 में सबसे ऊपर कौन होता है? कार्बन होता है, जिसको कार्बन फैमिली कहते हैं। अरे भाई जो ऊपर है, ऊपर का मतलब बड़ा, ऊपर का मतलब बड़ा, तो जो बड़ा है फैमिली का वही लीडर होता है, वही मुखिया होता है, वही संचालन करता होता है, उसी के नाम से लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर में जो है उसके नाम से लोग जान रहे हैं। तो ऐसे आप सबको बोल सकते हैं, 14 वाला को कार्बन फैमिली, 15 वाला को नाइट्रोजन फैमिली, 16 वाला को ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ का और अलग नाम होता है। तो ये वर्ग 13 हो गया। चलिए 14 देखिए, पांचवा पॉइंट लिखना है। 14वें वर्ग को कार्बन फैमिली बोलेंगे, कार्बन फैमिली कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ केवल 2 हो जाएगा। 13 है तो 14 एक बढ़ेगा, सबका एक एक परमाणु संख्या बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो p में जाएगा, तो लिख दिया। अब देखिए अभी हम समझा रहे थे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो NS2 और NP2, हमने कहा कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए 14 को हम लोग 4a भी लिखते हैं, ऐसे 4a, ये है ना। कौन कौन इसमें आता है देख लीजिए एक बार। इसमें जो आता है ये है कार्बन, सिलिकॉन, इसके बाद जर्मेनियम, एसेन, टीन और लेड, पीबी, यही है।
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन 14 के लिए जब हम लिखेंगे सिलिकॉन 14 के लिए, तो यहाँ ये हो जाएगा 13 तो हुआ था 14 हो गया, यही अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा तीसरा है, दोनों जगह मिलाएंगे इलेक्ट्रॉन 2 2 4, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन फैमिली इसको बोलते हैं क्योंकि कार्बन ऊपर में है, मुखिया है कार्बन इस फैमिली का, इसीलिए इसको कार्बन के नाम से जानते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। अगला छठा पॉइंट 15वां के बारे में देखिए। 15वें वर्ग को नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या इसका हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो फैमिली के नाम से सबको तो बोल ही सकते हैं, उसके अलावा और भी जानना है कहीं नहीं। जैसे वर्ग 15 है तो नाइट्रोजन फैमिली के साथ इसको निकोजेंस बोलते हैं, निकोजेंस, पी साइलेंट है, निकोजेंस, निकोजेंस कहते हैं। ये निकोजेंस क्या है? निकोजेंस एक जर्मन लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है, निकोजेंस का मतलब होता है विषैला पदार्थ निर्माण करने वाला, नहीं पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्मेशन ऐसे करके बोलते हैं। तो ये निकोजेंस का मतलब है विषैले पदार्थ निर्माण करने वाला, निकोजेंस कहते हैं। इसका अर्थ है विषैला पदार्थ निर्माण करने वाला। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है, NP3 तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है। देखिए वर्ग 15 है, इसको 5A भी बोलते हैं। इसमें जो तत्व आता है 15 में, नाइट्रोजन फैमिली है, मतलब नाइट्रोजन ऊपर में रहेगा, फास्फोरस रहेगा, आर्सेनिक रहेगा, एंटीमनी Sb और बिस्मथ, यही 5 तत्व हैं। देखिए ये 5 तत्व हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप पहले से समझ ही रहे थे। जैसे फास्फोरस 15 के लिए जब आप लिखेंगे तो ये जो 2 था ये 3 हो जाएगा, NS2, जिस कक्षा के S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसी कक्षा के P में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है। और हम तो बताएं कि अंतिम कक्षा मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसी का इलेक्ट्रॉन था 2 3 5 हो गया, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। नाइट्रोजन फैमिली है, इसको निकोजेंस भी बोलते हैं। निकोजेंस का अर्थ होता है विषैले पदार्थ का निर्माण करने वाला। जैसे जो वर्ग 15 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब है, ये विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस वर्ग में जो फास्फोरस है, फास्फोरस एक पदार्थ का निर्माण करता है फॉस्फीन PH3, जो काफी जहरीला पदार्थ होता है। तो इसीलिए इस वर्ग के बाकी सभी भी करते हैं लेकिन कम विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ बनता है बहुत ज़्यादा विषैला नहीं होता है, फॉस्फीन है और भी हैं, तो इसीलिए इनको निकोजेंस कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के अलावे। वर्ग 16 के बारे में लिखना है, 7वां पॉइंट। 16वें वर्ग को, ये नाइट्रोजन फैमिली था तो 16वें वर्ग ऊपर में रहता है ऑक्सीजन, इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ इसका नाम है चैल्कोजेंस। क्या नाम है? चैल्कोजेंस। वीडियो देखना पड़ता है भाई बार बार कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, न पता चला कि लेक्चर शुरू है वीडियो बंद है, तो वो संशय हो जाता है। एक तो पागल की तरह से अकेले बोलते रहना है,
तो ऐसे आदमी का प्रेशर अलग है, बहुत सारा बात है। लेकिन हम सोचते हैं कि आप वीडियो देखिए, चलेगा, लेक्चर भी चलेगा, इसमें भी घबराइए नहीं, उसमें माहिर है, ये है, जानते ही हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 16 वर्ग को 6A भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें जो आएगा वो देखिए, ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है, ये है 5 तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चेल्कोजेंस इसका अर्थ है, आधा लिख दीजिए, इसका अर्थ है विषैला नहीं, अयस्क पदार्थ निर्माण करने वाला। अयस्क समझता है, और जो अयस्क निर्माण और फॉर्मिंग सब एलिमेंट्स कहलाता है ये। आप देखिएगा जितना भी अयस्क आप एक बार निकाल के देखिए, गैलेना है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, कैलामाइन है, जिंक ब्लेड है, जितना भी आप कोई भी अयस्क एक बार देखिए तो सब में ये रहेगा ही, कोई ना कोई, इसमें से कोई ना कोई रहेगा ही। मेन रहता है ऑक्सीजन, सल्फर, ये मैक्सिमम में रहेगा। मतलब अयस्क है तो इसके बिना नहीं है, ऐसे समझिए आप। तो अयस्क इसी से बनता है, इसीलिए इसको अयस्क निर्माणकारी और फॉर्मिंग कहते हैं इसको। ये चेल्कोजेंस का अर्थ ही है अयस्क पदार्थ निर्माण करने वाला। ये चलिए, जिस तरह से इसके पहले निकोजेंस था, विषैले पदार्थ का निर्माण करने वाला, ये चेल्कोजेंस है। चेल्कोजेंस का अर्थ है अयस्क पदार्थ निर्माण करने वाला। चलिए, 8वां लिखना है 17वें वर्ग के बारे में। 17वें वर्ग को फैमिली के हिसाब से फ्लोरीन फैमिली कहते हैं। फ्लोरीन ऊपर में इसलिए, और ये हैलोजन कहलाता है। आप पहले भी नाम सुने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन्स है, और हैलोजन का अर्थ होता है लवण निर्माण करने वाला, साल्ट फॉर्मिंग, लवण निर्माण करने वाला। आप लवण का जब एग्जांपल बोले तो मैक्सिमम ये सब आएगा। सोडियम क्लोराइड है सबसे इंपॉर्टेंट लवण, तो सोडियम क्लोराइड में Cl जो है वो इसी वर्ग का है, 17 का ही है। तो हैलोजन का अर्थ क्या है, हैलोजन मीनिंग गड़बड़ है, हैलोजन, हैलोजन का अर्थ है लवण पदार्थ निर्माण करने वाला। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ 5 हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और 5 7 हो जाएगा। कौन कौन आता है, वर्ग 17 को हम लोग 7A भी लिखते हैं। वर्ग 17 को कौन कौन आता है, देखिए इसमें आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक चीज में माहिर है, बताइए क्या चीज में, नंबर 1 पर है पूरे एलिमेंट में, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन होता है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है। सबसे ज्यादा इसी का है। क्या है विद्युत ऋणात्मकता, ऐसे बार बार आपको ऋणात्मकता नहीं बोला ना, कितना बोलने में भार पड़ रहा है, तो ऐसे बोलेंगे मुंह में टेढ़ा हो जाएगा। हमारा क्या है, हमारा टेढ़ा हो जाए या सोझा रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। टेढ़ा हो जाएगा तो फिर समझ रहे हैं ना। तो 17 वर्ग है, इसमें फ्लोरीन शुरू होता है, और फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखता है। तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो टेंडेंसी या प्रवृत्ति है, उसको हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, जिसका मान 4 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है स्टैटिन, AT, स्टैटिन। चलिए, ये है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ। क्लोरीन 17 का लेंगे Cl का, तो ये 5 हो जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 5 7 हो जाएगा। 9वां और अंतिम वर्ग है 18वां वर्ग। 18वें वर्ग को हीलियम फैमिली भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये ना। इसके अलावा इसका नाम है या इनर्ट गैस या नोबल गैस। इनर्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस इसका अर्थ हुआ, कहते हैं।
ये तो कोई करता ही नहीं है, ये लाइन ही हटा देना है। यहां से रहेगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 6 हो जाएगा। इनर्ट गैस सामान्य इलेक्ट्रॉन में NH2 Np6 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। ये खास है पूरे तत्वों में। 18 है, इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं या 8A या शून्य भी लिखा था, शून्य वर्ग भी इसको कहते हैं। तत्व आता है, ये आपको परमाणु संख्या याद रखना है इसका। हीलियम है, लिख देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन 86। इसी के बारे में आपको हम कह रहे थे। इसका परमाणु संख्या याद करना बहुत जरूरी है। पहले इसका टॉपिक समाप्त करते तब इस पर चर्चा करते हैं। ये इनर्ट गैस है, अभिक्रिया नहीं के बराबर करता है। अक्रिय तो अब नहीं कर सकते, अक्रिय का मतलब अभिक्रिया नहीं करने वाला, 10वीं क्लास में आप अक्रिय ही इसको कहते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। ये उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट और अक्रिय में अंतर है। अक्रिय समझिए असंभव और उत्कृष्ट का मतलब मुश्किल। तो मुश्किल वाला तो किया जा सकता है, मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, और असंभव वाला नहीं किया सकता है कोई भी उपाय से। तो ये माइक देख रहे थे, बहुत ड्रामा है वीडियो में। ये माइक बंद हो गया था, आवाज़ बंद, कुछ आवाज़ नहीं आएगा, सब चीज़ करना पड़ता है। वर्ष 17 जो है वो वर्ष 17 का दिया 18, ये है। इसका नाम पहले समझ गए, सामान्य इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले से ही समझ ही रहे थे। ये जो है परमाणु संख्या आपको याद करना इसलिए जरूरी है कि आप इसका जब थ्योरी पढ़ेंगे तो होता है, बहुत जगह बात आता है कि सभी तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस जैसा, अक्रिय हम बोल रहे हैं उसको उत्कृष्ट बोलना है, अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस जैसा, इनर्ट गैस जैसा, नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कारण वो क्रियाशील होते हैं। सभी तत्व क्रियाशील हैं, यही कारण है। तो इसका परमाणु संख्या याद करना इसलिए जरूरी है कि सोडियम है 11, तो आपको जब सभी इनर्ट गैस याद रहेगा परमाणु संख्या, तभी ना आप बताइएगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसका नजदीक कौन है? इसका नजदीक कौन होगा? हीलियम होगा कि आर्गन होगा? नियॉन होगा। इसका परमाणु संख्या 11 है और उसके बगल में 10 है, तो नजदीकी 10 होगा। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है सोडियम। तो इसका परमाणु संख्या जब याद रहेगा तो आप वर्ग में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा समझिए आप। आपको याद है कि ये इनर्ट गैस है, लास्ट में रहता है, तो ये लास्ट में, तो इसके बाद शुरू होता है पहला वर्ग, वर्ग 1 जो है 1A जिसको कह रहे थे, ये इसके बाद शुरू होता है। ये अगला हीलियम 2 खत्म हुआ, तो जब यहां लिथियम शुरू होगा तो 3 से शुरू होगा। जब ये लिथियम के नीचे कौन आएगा, तो देखिए कि लिथियम वाला वर्ग यहाँ 10 पे शुरू हुआ, तो यहाँ 10 लास्ट हुआ, समाप्त हुआ, तो अगला शुरू होगा 11 से, सोडियम से शुरू होगा। मेरा कहने का मतलब है कि सभी तत्वों का परमाणु संख्या यदि आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में कोई थ्योरी नहीं चाहिए, ग्रुप में कोई सिद्धांत नहीं चाहिए आपको, आप आराम से पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं और शॉर्ट के फेर में रह सकते हैं। आपको जैसे याद करना है याद कीजिए, लेकिन हमने उसको समझे हैं। हाँ, अगर आपको क्या बोलते हैं वो लॉजिक ही देना है तो लॉजिक देना तो अपने से दीजिए, खुद से दीजिए, नहीं तो खुद से आप दे सकते हैं, खुद से दे सकते हैं मतलब देखिए हम अपना बता रहे हैं। जैसे 16 वर्ग है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, तो देखिए इसको हम अपने जो टीचर पट्टा पढ़ाते थे, अरे हम भी दे सकते हैं, अरे अपने से नहीं देंगे तो जो मार्केट में उसको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम नहीं उसको मानते हैं, आज तक नहीं मानते हैं। हम इसको याद किए थे, ओस समझते हैं, ओस बोला जाता है कुहासा को, ओस से तोपो। ठंड के दिन जब होता है तो बहुत सारी चीज धान होता है उसको ढकना होता है, ढकना को हम लोग तोपना कहते हैं। मगही शब्द है, इसमें शर्माने की क्या बात है, शर्माने की कोई बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं ओस से तोपो। तो मतलब टी है उतना तो सब में रहता है, तो ओस से तोपो, ये हम अपना कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको किताब में, कहीं या कोई भी नहीं देगा।
ये खुद से मेरा बनाया हुआ था, क्योंकि हम खुद से बनाया था तो हम खुद समझेंगे। तो इसलिए आप खुद से ट्रिक बनाइए। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रयास कीजिए कि सब में क्या क्या अपने से ट्रिक बना सकते हैं, और चर्चा कीजिए। अच्छा लगेगा हमको तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए, तो ये था पूरा वर्क का विवरण। ऐसे ही हम लोग ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।